इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या रमेलू का पेपर जो होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर होगा, उसमें बदलाव होंगे? आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी क्या पेपर में बदलाव होने वाले हैं? पेपर आखिरकार कैसा आएगा? मेजर का पेपर कैसा होगा? माइनर का पेपर कैसा होगा? और को करिकुलर का पेपर कैसा होगा? ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आप लोगों के लगातार आ रहे थे। तो मैंने सोचा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पर एक वीडियो बनानी चाहिए। देखिए, बीए में आप अगर आप हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में हैं, अगर आपका इस समय सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के पेपर एक प्रकार से होने वाले हैं, अभी डेट शीट आई नहीं है और डेट शीट जल्द ही आ जाएगी। डेट शीट कब तक आएगी, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि बीच में चुनाव पड़ रहे हैं अप्रैल महीने में, तो अप्रैल में आप जान करके चलो कि मतलब मान करके चलो अप्रैल महीने में कि पेपर बहुत कम होंगे अप्रैल में। यानी या तो डेट शीट अगर आनी होगी तो यही अप्रैल के लास्ट में या अप्रैल के लास्ट में कुछ पेपर आपके करवा लिए जाएंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे जो मई वाला एरिया होगा पूरा, मई के जो शुरुआती दौर हैं वहाँ पर पेपर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अप्रैल के लास्ट में आप देखेंगे कुछ पेपर आपको होने होंगे, यानी कि आप देखेंगे जिन विश्वविद्यालय के 15 तारीख से पेपर है उनके बस अप्रैल में 2-3-4 पेपर ही हैं, बाकी अप्रैल का पूरा साफ ही है, मतलब उसमें पेपर नहीं होंगे। ना मई में कुछ पेपर आपके होंगे और जून तक पेपर जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी अप्रैल से पेपर शुरू होकर के और जून तक आपके पेपर संपन्न करवाए जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई एक प्रकार से चेंजमेंट वगैरह नहीं दिया गया है। हालांकि रही बात पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो पेपर पैटर्न जो होगा, लिखित पेपर पैटर्न होगा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। पहले आपकी परीक्षाएं जो जैसे होती थी सेम वैसे परीक्षाएं होंगी। अभी तक 5 सेमेस्टर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने एक बार भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा नहीं करवाई है। पिछली बार चेंजमेंट हुआ था, वो भी माइनर सब्जेक्ट को लेकर के, यानी जो छात्र छात्राएं माइनर सब्जेक्ट लेते हैं और माइनर सब्जेक्ट जो होगा उसकी परीक्षा एमसीक्यूज होगी। यानी कि अगर आपका माइनर में हिंदी है तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। अगर आपका माइनर में एक प्रकार से ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। कोई भी सब्जेक्ट आपका अगर माइनर में है तो ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन मेजर कोर्सेज के जो परीक्षाएं होंगी वो लिखित फॉर्म में होंगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, पेपर पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ सेम वैसे पैटर्न पर आएगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी लिखित वाली, ये बात ध्यान रखेंगे। और मेजर कोर्सेज वालों की, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका मेजर होगा उसकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, और जो को करिकुलर होगा उसकी परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होगी। तो यही एक प्रकार से इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुछ बदलाव इसमें आपको नहीं किया गया, जैसा पहले पेपर होता था वैसा आज भी पेपर होगा, ठीक है? बस माइनर वाला पेपर जो होगा राम मनोहर लोहिया का जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है? और को करिकुलर का तो ऑब्जेक्टिव होता ही है। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार से और इन्फॉर्मेशन के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी का।